गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है। ये धनतेरस से एक दिन के पहले का व्लॉग है। तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो आपको पता होगा कि मैंने अपने बाल सीधे करवाए थे, स्ट्रेट करवाए थे। उसकी वजह से मैंने सर पे डाल रखा है कि मेरे बालों पे कहीं कुछ पड़ ना जाए। और घर का सबसे मुश्किल काम ये पंखा साफ़ करना, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें सीढ़ी लगानी पड़ती है। क्योंकि जो हमारे ग्राउंड फ्लोर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो मेरे से होता नहीं है, तो इसलिए कमल जी कर रहे हैं। अब मुझे लगा कि अब नहीं धूल वूल पड़ रही है तो मैंने सर पे से दुपट्टा हटा लिया। सही में जब तक ये प्रॉपर तरीके से मतलब हेड वॉश वगैरह वो लोग नहीं कर देते या नॉर्मल रूटीन में नहीं आ जाता तब तक ऐसे ही चलेगा। और इधर चटाई वटाई बिछा रखी है सोफ़े के ऊपर कवर करने के लिए, ताकि इधर ऊपर से कुछ गिरे तो गंदा ना हो। खैर सोफ़े के कवर वगैरह भी साफ़ करने पड़ेंगे एक आध दिन में तो, लेकिन ये थोड़ा सा अपने हिसाब से सावधानी बरतने के लिए। और नीचे ऊपर के पंखे वंखे हम लोग ऑलरेडी साफ़ कर चुके हैं, सुबह से लगे हुए हैं। और जब हमने सफाई करनी शुरू की थी उस समय बिल्कुल अंधेरा था तो फिर बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था। और नीचे की बारी सबसे लास्ट में आई है। तो सुबह मैंने एक बार जूस बनाया था, फिर ये काम करते करते बहुत ज़्यादा फिर थकान हो गई तो फिर से एक बार बना रही हूँ। तो सुबह बनाया था सिर्फ मैंने अपने लिए और कमल जी के लिए, तब यश नहीं उठा था, तो अभी तीनों के लिए बना रही हूँ। और ये लास्ट पंखा है, ये बेडरूम का पंखा, बाकी सारा हो चुका है तो पंखे से छुटकारा मिल गया। उसके बाद जो ये डेली का जो काम होता है, ये मेरा ये पौधों को पोंछना, ये इसलिए मुझे ना मन नहीं करता कि कुछ और ज़्यादा मैं चीज़ें रखूं, क्योंकि ये लीव्स वगैरह पे धूल आ जाती है तो जिसकी वजह से इनको साफ़ करने में बहुत टाइम जाता है। फिर उसके बाद पोछा मेरा ऑलमोस्ट लग चुका है, नीचे का भी। ऊपर का तो सुबह ही लगा चुकी थी, तो नीचे का भी लग चुका है। बस अभी गेट के पास लगा रही हूँ। और सुबह सुबह बाहर का तो हम लोग पहले ही साफ़ कर लेते हैं। बस अब छत पे तो क्या, तीसरी मंजिल पे जा रही हूँ कपड़े फैलाने। यश लेके आ रहा है कपड़े। और जो हाथ के डेली के कपड़े होते हैं उनको पहले ड्रायर में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद वो करती हूँ। और आज कपड़े भी लगाए थे तो इधर भी कपड़े फैले हैं, अंदर भी फैले हुए हैं। तो दिवाली से पहले हम लोगों का तो मतलब काम ही नहीं ख़त्म होता, समझ में ही नहीं आता क्यों इतना काम बढ़ जाता है। उस समय तो दिवाली के आसपास तो ऐसा लगता रहता है ना, अपना घर ऐसे लगता है कि अंबानी के घर से भी बड़ा फील होता है, क्योंकि सफाई करनी पड़ती है खुद। ड्रायर में डाल देती हूँ कपड़े, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ड्राई तो होता नहीं है, मतलब कपड़ों के लिए नहीं उतना होता है कि जल्दी सूख जाए, गर्मी कम हो गई है तो इसलिए ड्रायर में डाल के फिर उसके बाद उन्हें फैला देती हूँ। और हाथ से मैं डेली धोती हूँ थोड़े से कपड़े, तो जो डेली यूज़ के होते हैं। और आज सफाई के चक्कर में ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, 10:30 के करीब बज चुके हैं, तो इसलिए मैंने जल नहीं चढ़ाया। मैंने कहा थोड़ी देर छत पे चली जाती हूँ। और यश भी धूप में ऐसे तो आता नहीं है, वो तो जल चढ़ाने भी आता है तो फटाक से भाग जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर उसके साथ उसको लेके रहूँगी तो वो थोड़ी देर धूप में रह लेगा, क्योंकि धूप अभी बहुत ज़रूरी हो गई है। धूप में हर किसी को थोड़ी देर तो टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। तो आज ज़्यादा लेट हो गया है तो धूप तेज़ हो गई है, तो थोड़ी देर धूप में रह के फिर अब मैं नीचे जाऊँगी। नीचे जाके फिर पूजा वूजा करनी है। और ये गिलोय के पत्ते मैंने कुछ तोड़े हैं, क्योंकि वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान सी लग रही है, तो मुझे लग रहा है कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। अब देखती हूँ काढ़ा बनाती हूँ कि नहीं। नीचे ले जाके रख देती हूँ अगर थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा काम हो गया। गुड मॉर्निंग। और लास्ट डे मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था कि कैमरा लगाना ही भूल जाती हूँ कई बार। और ये आज धनतेरस का दिन है तो सुबह सुबह हम लोग घर को पूरा धोया, हमने पोछा लगा चुके हैं। उसके बाद फिर गेट वेट की सफाई, वैसे ये सब लोग करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो मेरा काम है ये पानी का, क्योंकि कमल जी ने तो पाइप से धो दिया, उसके बाद फिर मुझे सारा पोछना है। और घर वर में तो ऑलरेडी मैं पोछा मार चुकी हूँ।
बाहर कुछ लोगों ने सफाई कर ली है, मतलब पानी से साफ़ कर लिया पूरा, और कुछ लोग बचे हुए हैं और हम लोग कर रहे हैं। और मैंने ये कुर्ता पहन लिया, एक्चुअली मैंने नाइट सूट पहना था, तो जब दिन का उजाला हो जाता है तो मैं जो नाइट वियर होते हैं वो पहन के मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर जाना। खैर यहाँ पे मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लगता नाइटी या नाइट सूट पहन के जब रोशनी आ जाए तो बाहर जाना। तभी मैं अगर बाहर सफाई करती भी हूँ तो बिल्कुल अंधेरे में करती हूँ कि कोई उठा ही ना हो। तो अभी मुझे बाहर फिर से साफ़ करना पड़ा क्योंकि पानी से फिर धोया है, तो उसकी वजह से फिर कुर्ता मैंने ऊपर डाल लिया। और गेट वेट एक्चुअली पानी से डालने के बाद फिर भी निशान रह जाते हैं पानी के, तो उसको साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। वैसे गेट तो मैं जनरली पोंछती रहती हूँ, लेकिन कमल जी को आज धोना था पूरा और इसमें काफ़ी टाइम जाता है। और सबसे अजीब लग रहा है ये जुल्फ़ें खोल के सफाई करते हुए। लोग तो पता नहीं क्या ही सोच रहे होंगे कि ऐसे बाल खोल के क्यों साफ़ कर रही है, लेकिन उन्हें क्या बताऊं। और खैर अब हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और कमल जी सब्ज़ी काट रहे हैं। और एक तो है आलू मेथी और एक है मूली का जो साग होता है वो, और उसके बाद आलू का भुजिया। तो दो तरह की इसलिए बनती है क्योंकि यश जो है वो नहीं खाता है ये मूली वगैरह वाला, तो उसके लिए आलू मेथी। तो ये फटाफट से कमल जी सब्ज़ी काट देंगे तो मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी। और बाकी चावल दाल मैं बना चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट में ओट्स बनाए थे। और शाम हो चुकी है, दिया मैंने लगा दिया है क्योंकि दिन भर मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी इसलिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। और आज भी और कल भी सफाई करते करते मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी और दिन में मुझे फ़ीवर हो गया था क्योंकि ऊपर से नीचे तक सफाई करने में पूरा हालत ख़राब हो जाती है। और धनतेरस को हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए, आज तो बस फ्लावर्स लेके आए सजाने के लिए, जो रियल फ्लावर्स होते हैं वो कल सजाएंगे। और उसके अलावा दिए लेके आए मिट्टी के, और ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि और सब कुछ तो यही तो क्या लाए। और धनतेरस के बदले मैंने ये 2-3 दिन पहले ही शॉपिंग कर ली थी, तो ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ पास से। तो मेरे पास जो एक पायल पड़ी थी पुरानी, तो उसको एक्सचेंज कराया मैंने। एक्चुअली मैं पायल घर में जनरली पहन के रखती हूँ क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी दर्द रहता है, तो ये पायल पहनने से दर्द नहीं होता है। और हैवी पायल जितनी हैवी होगी चांदी की तो उतना दर्द में रिलीफ होता है। तो पहले वाली जो पायल थी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी और उसमें जो मैंने कटवाया था क्योंकि बड़ी हो गई थी तो उसकी वजह से खरोंच लगती थी, तो मैंने ये एक्सचेंज करवाया। ये इस बार मैंने लिया है एंटीक लुक वाला, जैसे कि नॉर्मल पायल होती है वो नहीं, ये पहले से ही काली है तो और कितनी काली होएगी पता नहीं। अभी मतलब धनतेरस से पहले इसलिए ले लिया क्योंकि चांदनी चौक गए थे तो यहाँ मतलब यहाँ से लेना नहीं था, चांदनी चौक से लेना था। यहाँ पे तो ये है कि अगर धनतेरस पे चले गए चांदनी चौक तो वापस आने में हालत ख़राब हो जाती, तो इसलिए ये पायल ली है। और कुछ जो नमकीन वगैरह, नमकीन और मठरी वगैरह वो सब लिए थे, तो ये पायल मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और ये चांदनी चौक की क्लिप है, तो ये अभी हम लोग साइड में खड़े थे तो मैंने क्लिप ली है। वहाँ पे तो व्लॉग शूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कब फ़ोन चोरी हो जाए पता भी नहीं चलता। और कई बार ऐसा होता है ना कि फ़ोन आपका जो ले रहा है आप उसको देख रहे हो तो भी आप मना नहीं कर सकते कि वहाँ का तो बहुत बुरा हाल है, तो इसलिए कमल जी ने मना किया व्लॉगिंग के लिए। टेलर के यहाँ भी जाना था, कुछ ब्लाउज़ वगैरह देने थे खुद के भी, सिस्टर के भी, तो जा नहीं पाई क्योंकि दिन में तबीयत ही मेरी ख़राब हो गई। तो अभी मैं थोड़ा सा होश में आके फिर मैंने कहा कि ये ब्लॉग एंड तो कर दूँ। और मैं सोच रही थी कि अच्छी ड्रेस पहनूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। तो अब कल ही डेकोरेट करूँगी घर को, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज ही फूल वगैरह लगा दें और लाइटें लगा दें, लेकिन अब कल सुबह लगाऊंगी। और देखती हूँ कल का क्या रहता है सीन। और मुझे हेयर वॉश के लिए भी जाना था कमला नगर, लेकिन अभी पता नहीं जाऊँगी कि नहीं तो ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कि बाल खोल के काम करना, झाड़ू पोछा करना, मतलब ऐसे अजीब सा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग उसके वो हो गए, होस्टेस बन गए उस सैलून वाले के। आज तो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, कल मैं देखती हूँ, लेकिन कल भी अगर टाइम मिला तब, नहीं तो फिर तब तक बाल बांध नहीं सकते, ऐसे ही घूमना होगा। काम भी करो, झाड़ू पोछा करते समय बाल जुल्फ़े खोल के तब झाड़ू पोछा करो। तो खैर देखती हूँ, अगर कल मुझे टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो दिवाली के बाद ही जाऊँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं पायल दिखाती हूँ। और चांदनी चौक की एक छोटी सी क्लिप मैंने ली थी, उस दिन मैं ब्लॉग सोच रही थी बनाने का, लेकिन चांदनी चौक में तो ये लगता है ना फ़ोन निकालने में भी डर लगता है तो मैं आपको दिखाती हूँ ये अच्छी तरह। ये पायल तो मैंने ली थी, तो ये जब से ली है 2-3 दिन से मैं इसे पहन रही हूँ, तो थोड़ा सा इसका कलर आपको हल्का सा वो दिख रहा होगा गोल्डन जैसा। एक्चुअली यहाँ के पानी में भी शायद कुछ कमी है, बाकी ये ब्लैक टाइप का है ही, जैसे एंटीक लुक वाली चीज़ होती है वैसी ही है। बाकी उसने बोला तो था ज्वेलर ने कि ऐसे ही रहेगा, तो देखती हूँ, काला होता है ऐसे ही रहता है। घुंघरू जैसा डिज़ाइन है, लेकिन ये घुंघरू बजते बजते नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा सा एंटीक मतलब एंटीक फिनिश वाला है, तो ये मुझे अच्छा लगा तभी मैंने ये लिया है। देखती हूँ ये मतलब काला होता है कि नहीं या ऐसा ही रहता है, क्योंकि ऑलरेडी काला है और क्या काला होगा।
तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं बैंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नई ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।